हमारा पहला प्रश्न कह रहा है मेन से आपूर्ति को अनेक शाखाओं में ले जाने के लिए, क्वेश्चन कह रहा है मेन सप्लाई से अलग अलग शाखाओं में ले जाने के लिए पावर को वायरिंग प्रणाली 3 प्रकार से इस्तेमाल की गई है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार सभी मंजिल के क्षेत्रफल तथा उसके भाग के लिए रिंग मेन परिपथ होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? यानी मंजिल 1 है, मंजिल 2 है, मंजिल 1 के लिए अलग, मंजिल 2 के लिए अलग, मंजिल 3 के लिए अलग, सभी जगह हमको क्या करना है? रिंग मैन सिस्टम का होना जरूरी है। अब रिंग मैन सिस्टम का जो हम प्रयोग करेंगे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या कहता है? हमारा क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल कहता है कि किसी भी हाल में उसका एरिया 150 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तब जाकर के हम प्रयोग कर सकते हैं। वायरिंग की केवल एक ही ऐसी विधि जिसकी योजना भवन निर्माण प्रारंभ करने से पहले बनानी पड़ती है और बनाने के साथ साथ संपन्न होती है। मकान जब आप बना रहे होते हैं उससे पहले सोचना पड़ता है कि हमें वायरिंग करनी है, और प्लानिंग करके तब कटिंग फटिंग सेटरिंग के समय सब चीज सेट करते हैं। उसे गुप्त कंड्यूट वायरिंग यानी इसे कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसील कंड्यूट वायरिंग कहते हैं। क्लियर? वायरिंग की लूपिंग विधि का प्रयोग हम लोग ज्यादातर कहां करते हैं विद्यार्थियों? तो लूपिंग विधि हम लोग अपने घर में करते हैं। छोटा हमारा घर होता है, आराम से यहां से वहां से वहां, इस कमरे से उस कमरे, लूपिंग सिस्टम के माध्यम से वायरिंग कर लेते हैं। हालांकि अब हम लोग वह भी यूज नहीं कर रहे, हम लोग अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का ही प्रयोग ज्यादातर कर रहे हैं। प्रकाश एवं पंखे वाले सर्किट में हमारे कॉपर की न्यूनतम कितनी क्षेत्रफल होनी चाहिए? तो कॉपर आपका 1 mm स्क्वायर का होना चाहिए, एल्युमिनियम 1.5 का होना चाहिए। कंसील वायरिंग में स्विच बॉक्स से सैंडल की कितनी दूरी होनी चाहिए? अधिक से अधिक 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जहां पर टर्निंग या ज्वाइंट होगा 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसी भी कीमत पर हम सैंडल को, किसी भी कीमत पर सैंडल को 1 मीटर या उससे ज्यादा नहीं देंगे। 60 सेंटीमीटर क्या? स्विच बॉक्स से सैंडल का दूरी, स्विच बॉक्स से सैंडल का दूरी 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है? स्विच बॉक्स से सैंडल का दूरी कितना रहना है? 30 सेंटीमीटर। और अगर आपका सीधा लाइन में बिछाया गया है तो ज्यादा से ज्यादा 60 से ज्यादा हम लोग रखने का प्रयास नहीं करते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। क्या? कॉपर है विद्यार्थी जी। एक पावर सर्किट में प्लग पॉइंट की संख्या 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। टम्बलर स्विच बना किस चीज से होता है? देखे, लाइट का बना होता है। अब हालांकि यूज हम लोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न आइए, कह रहा प्रकाश पंखा, रिपीट किया है क्वेश्चन, 1 mm स्क्वायर। पावर सब सर्किट में जो तांबे का चालक लेंगे उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? पावर में थोड़ा बढ़ा देते हैं, 1.5 कर देते हैं। पावर में आप लेंगे एल्युमिनियम तो वो 2.5 के रेंज में लेते हैं। घरेलू और वाणिज्यिक भवनों में, कमर्शियल बिल्डिंग में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले लघु परिपथ विच्छेदक एमसीबी की धारा सीमा कितनी होती है? सामान्य रूप से देखिएगा तो हम एमसीबी 2 एम्पियर से लेकर के 63 एम्पियर तक यूज करते हैं। जो लेटेस्ट एमसीबी आया है वो 0.5 से लेकर 63 तक यूज होता है। तो 63 तो चलिए ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड बोलचाल में क्या है हमारा? 0.5 से 60 का रेंज होता है।
मेन से आपूर्ति की अनेक शाखाओं में ले जाने के लिए, क्वेश्चन तो सेम आपको मिला था, रिंग के लिए कितना 150 वर्ग मीटर। बीआईएस संकेत की पहचान कीजिए जो कंड्यूट वायरिंग को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या होगा विद्यार्थी जी, हमारा ये सी नंबर जो है ये आपका किसका रिप्रेजेंटेशन है, कंड्यूट वायरिंग का, मतलब दीवार के भीतर छिपी हुई वायरिंग का। एसी वितरण प्रणाली में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसी वितरण प्रणाली में कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम लोग 3 फेज 4 वायर करते हैं, 3 फेज 3 वायर चल सकता है, 1 फेज 3 वायर भी चल सकता है, लेकिन 1 फेज 4 तार कभी नहीं चल सकता है। मतलब आपका क्या है, 4 तार का मतलब क्या होता है, एक आपका क्या होगा रेड फेज, एक आपका येलो, एक आपका ब्लू और एक आपका न्यूट्रल, तब ना सब मिला के 4 होगा। 1 फेज 3 वायर में क्या होगा, एक आपका फेज का तार है तो ये भी एक वायर हो गया, दूसरा फिर आपका क्या है अर्थ का तार है, ये भी आपका क्या हो गया वायर हो गया, एक आपका क्या है न्यूट्रल है तो ये भी आपका क्या हो गया वायर हो गया। तो हमारा 3 पर्पस के लिए 3 तार, तो क्या हो गया एक फेज, अब बाकी 3 तार। लेकिन वहां पर 3 के अलावा और क्या कीजिएगा, फेज हो ही गया, अर्थिंग हो ही गया, आपका न्यूट्रल हो ही गया, तो चौथा कहां से लाइएगा, इसीलिए वह क्या है आपका उपयोगी नहीं है। आंसर मेरा क्या है डी नंबर। यह क्वेश्चन बहुत बार आया है परीक्षा। चलिए, हाँ बिल्कुल मिला होगा। अस्थाई वायरिंग के लिए कौन सबसे अच्छा माना जाता है, टेम्पररी में किसका यूज सबसे ज्यादा करते हैं विद्यार्थी, क्या है आपका क्लीट वायरिंग, अब इस्तेमाल होना खत्म हो गया। वर्कशॉप में कौन सा करेंगे, कंसील कंड्यूट करेंगे, छिपा रहेगा, ठोकर नहीं लगेगा, टिकेगा। बैटन पर टीआरएस केबल किसमें उचित होता है, आप हमेशा याद रखिएगा, यह भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। बैटन पर टीआरएस केबल हम लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लो वोल्टेज के लिए 250 वोल्ट के लिए हम प्रयोग किया करते हैं, उससे ज्यादा में इसका प्रयोग करने से बचते हैं। टीआरएस का पूरा नाम भी पूछा गया है असिस्टेंट लोको पायलट में, उसका नाम होता है टफ रबर सीथड, और सीटीएस का क्या नाम होता है केबल टायर सीथ। क्या नाम होता है विद्यार्थी, केबल टायर सीथ होता है। 17वां क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए कुछ विद्यार्थी जी, क्या होगा आईई नियम के अनुसार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। किसी सड़क पर जो आपकी हाई वोल्टेज की लाइन जा रही है, ग्राउंड क्लियरेंस किससे कम नहीं होना चाहिए, 6 मीटर से कम नहीं, 6.1 से कम कभी भी नहीं होना चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब समझते हैं, आपका यहां पोल है, यहां पोल है, और ये आपकी क्या है साथियों सतह है, हमारी जमीन है, समझ गए। और यहां जो तार आपका जा रहा है, यह दूरी आपकी क्या कहलाती है ग्राउंड क्लियरेंस, जी से ग्राउंड, सी से क्लियरेंस। अगर कम रहेगा तो बहुत खतरा है। कौन सा फॉल्ट सममित फॉल्ट करंट को जन्म देता है, सममित फॉल्ट करंट का मतलब समझते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट। क्या होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, मतलब अगर 3 फेज का सिस्टम है तो आप याद रखिएगा 3 फेज के सिस्टम में सभी फेज आपस में 120, सभी फेज आपस में 120 120 से शिफ्टेड होते हैं। क्या होते हैं वैज्ञानिकों 120 120 से शिफ्टेड, सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। इसको व्यवहारिक रूप से समझना है तो क्या है, लेन देन वाला मामला अलग जगह पर है, वो पैसा तो आपसे लेवे करेंगे, लेकिन होली है तो चलिए थोड़ा रंग लगा लीजिए, है कि नहीं है, तो वो सम्मित फॉल्ट हो गया। ये नहीं कि पैसा के चलते रिलेशन खराब हो जाएगा, आज रिलेशन सिर्फ पैसे के चलते खराब हो रहा है। जरूरत पर उसने मांगा, आपने दे दिया, और अब जो है लौटाना उसका असंभव इस जीवन में है। इस पूरे जीवन में आपने जिसको दे दिया वो कभी नहीं लौट पाएगा। और लौटाने के लिए फोन किए, फोन बंद, नंबर ब्लॉक कर देगा, रास्ता बदल देगा, भेंट होना छोड़ देगा, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, आपका नाता निमंत्रण सब खत्म हो जाता है। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल विद्यार्थी जी, आप लोगों के साथ हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन मैंने अपने जीवन जिस किसी की मदद की उसने हमारा फोन ब्लॉक कर दिया, संबंध ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया, समझे कि नहीं। ये है, आइए
आवाज नहीं आ रही, आवाज तो जा ही रही है, कहां दिक्कत है? चलिए साहब बताइए क्या उत्तर होगा विद्यार्थी जी। यहां पर 3 फेज के फॉल्ट में ही यह होगा, सिंगल फेज में ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि सिंगल फेज में 120 का फेज अंतर होता ही नहीं है। क्लियर विद्यार्थी जी? चलिए इसी बात पर बता दीजिए जल्दी से, पॉलीविनाइल क्लोराइड आज के समय में हमारे घर का जो फ्लेक्सिबल केबल है पीवीसी से ही इंसुलेटेड होता है, लचीला होता है, प्रयोग इसका काफी ज्यादा करते हैं। अब ब्रिटानिया जोड़ कहां इस्तेमाल किया जाएगा? ओवरहेड लाइन में। जानते हैं विद्यार्थी जी, ब्रिटानिया जोड़ जो हमारा होता है, आपको हम थोड़ी सी चर्चा कर दें, ये जो हमने ज्वाइंट किया है यहां पर तार लपेट करके, तो होता क्या है ना, थोड़ा सा यह आपका आगे बढ़ा रहता है, ठीक है। थोड़ा जो आगे बढ़ेगा तो हम इस वाले का इधर से जो तार लाए यहां भी लपेटे, इधर के तार को इस पर भी लपेटे, दोनों पर उल्टा उल्टा लपेट देते हैं पकड़ बनाने के लिए। बाकी सोल्डरिंग आयरन ला करके यहां सोल्डरिंग भी कर देते हैं, ताकि तार आपका हिलेगा डुलेगा तो हमारा खिसकेगा नहीं। समझ गए? तो हम लोग सिरोपरी लाइन में इसका इस्तेमाल करते हैं जब तार का एक्सटेंशन करना हो तब। और दूसरा चीज याद रखिएगा, सबसे मजबूत जोड़ कौन होता है? सबसे मजबूत जोड़ आपका क्या है? वेस्टर्न यूनियन जोड़। बहुत सारे बच्चे ने अपने मानव जीवन में पढ़ा था, लेकिन उनको पढ़ा हुआ अभी बहुत दिन हो गया ना, कि नहीं है विद्यार्थी? सबसे मजबूत जोड़ कौन होता है? वेस्टर्न यूनियन जोड़ होता है। क्या होता है? वेस्टर्न, WESTERN, वेस्टर्न यूनियन जोड़। ये ज्वाइंट बहुत मजबूत होता है, ओवरहेड लाइन में करते हैं, किसी भी कीमत पर खुलता नहीं है। आइए साहब आगे बढ़ें। नियम के अनुसार मेन स्विच 1.5 मीटर होगा, स्विच रहता तो 1.3 हो जाता। छत के पंखे को फर्श से 2.75 यानी 2.5 कम से कम। वायरिंग की लूपिंग विधि का प्रयोग आजकल कहां करते हैं? घरों में करते हैं। जीने के वायरिंग में साहब दो पोल का स्विच लगाते हैं, यानी 2 2-वे स्विच लगाते हैं, 2 2-वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विद्यार्थी एक 15 वाट क्षमता का सोल्डरिंग आयरन है, लगातार उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है कि आयरन में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमने टेस्ट लैंप को कहां जोड़ा है? श्रेणी में जोड़ा है। सीरीज में जोड़ने के बाद लैंप चालू नहीं हो रहा है, प्रकाश उससे नहीं प्राप्त होती है, लेकिन होता क्या है? लैंप से स्पार्क प्राप्त हो रहा है। मतलब क्या होगा साथियों? क्या फॉल्ट होगा? सीरीज लैंप का वाटेज क्या है? ज्यादा है, ज्यादा वाटेज वाला ले लिए हैं और वहां कमे पर काम हो रहा है, इसीलिए दिक्कत है। ये एग्जांपल आप बढ़िया से ले सकते हैं, जब इस 5 एम्पियर वाले उसमें आप आयरन का प्लग कभी घुसाइए, आयरन घुसाते होंगे उस समय भी फक से चिंगारी मारता होगा, खींचते समय भी फक से लगता होगा कि एकदम मार रहा, उधर से आग निकल रहा है, वैसा होता है। मतलब 15 एम्पियर के डिवाइस को 5 वाला से ले रहे हैं तो निश्चित रूप से हार्म करेगा, कई बार शॉर्ट भी कर जाता है और वहां का डैमेज जल भी जाता है। देख लीजिए कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत VVI प्रश्न है। पिछले बार बिहार, मतलब नॉर्मली हमारा ये कैलकुलेशन होता है, ये अप्रूव कैलकुलेशन नहीं है। जनरल कैलकुलेशन क्या है? जितना दूरी रहेगा 10 गुना करिए और डबल कर दीजिए, जो रेंज मिलेगा वही लेंगे। एंटर 37 दे रहा है, चेक कर लेते हैं विद्यार्थी जी। अच्छा, बैटन पर क्लिप का प्रयोग स्विच बोर्ड के लिए, ठीक है, ठीक है। 37 नहीं, 37 ही सही होगा, 70 नहीं होगा, 37 ही होगा। समझ गया ना? बस 10 से गुना करके काम चल जाएगा, डबल नहीं करिएगा। 10 से गुना करना है, 10 से गुना करिएगा तो 36 है, 10 37 हुआ। हाँ अप्रोक्सेट लेते हैं। चलिए, एक कंक्रीट दीवार और एक छत पर पेंच लगाने के लिए, एक कंक्रीट का दीवार है और छत है, उस पे पेंच लगाना है, किसका यूज करेंगे? दीवार में पेंच कसना है विद्यार्थी जी, ड्रिल मशीन से छेद करिए,
छेद करने के बाद तब उसमें प्लास्टिक वाला प्लग घुसाइए, फिर टाइट कीजिए, तब ना लटका रहेगा जी। रावल प्लग होता है। धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उठा हुआ है वहां केबल को लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मेटालिक कंड्यूट पाइप, और वो भी कैसा होगा? फ्लेक्सिबल, लचीला होगा। 150 150 द्रव्य और काबिल केबल कह रहा है सामग्री और केबल के अनुमान के लिए अधिक उपयोगी आरेख कौन सा होगा? सबसे आपको कितना सामान खरीदना है वायरिंग करने के लिए, कितना का जरूरत है, कितना मंगवाइएगा जो काम चल जाएगा, तो हम लोग वायरिंग परिपथ, वायरिंग डायग्राम और सर्किट डायग्राम, इसका अंग्रेजी तो जान ही रहे हैं, वायरिंग डायग्राम, और इसका अंग्रेजी क्या है? सर्किट डायग्राम। ये दोनों हम लोगों को चाहिए। लेआउट से हमको सिर्फ आइडिया मिलता है कि किधर किधर से कैसे कैसे होना है, सामान का हमको आइडिया नहीं मिलता है। घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा कहां लगाना चाहिए? हमेशा साथियों लाइव तार के साथ लगाना चाहिए। कहीं कहीं यही लिखा रहेगा फेज तार के साथ, दोनों बात सेम ही होता है। पावर लाइन सामग्री में तापीय सुरक्षा स्विच यानी थर्मल सेफ्टी स्विच किस लिए लगाते हैं, किस से बचने के लिए लगाते हैं? बताइए, शॉर्ट सर्किट क्या होगा उत्तर विद्यार्थी जी? ओवरलोड से सब खेल होता है, ओवरलोड होता है, उसी से आपका शॉर्ट सर्किट होगा, उसी से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसी से आपका जो है वोल्टेज वगैरह सब ज्यादा, तो सबका जड़ क्या है? ओवरलोड है। हाँ बिल्कुल हो जाता। एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा हुआ है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा दीवार जिसमें आग लग सकती है। आउटलेट बॉक्स मतलब ऐसा बॉक्स जहां से सप्लाई बाहर आप लेंगे, ठीक है ना, उससे आप क्या करेंगे? बाहर की तरफ सप्लाई रिसीव करेंगे। तो वहां पर कह रहा है दीवार की सतह से कितना पीछे हटाकर सेट करना चाहिए? बताइए, दीवारे पर सेट कर देना चाहिए कि इधर उधर कर देना चाहिए? दहनशील दीवार में आउटलेट बॉक्स जुड़ा हुआ होना चाहिए। किस चीज से जुड़ा होना चाहिए? दीवार की सतह के साथ फ्लश्ड होनी चाहिए, पीछे हटाएं, हटाकर सेट करें। 1.4 इंच में स्क्रू से जोड़ें। अरे वो 0.75 हमारा गैप छोड़ा जाता है। 0.75 क्या करते हैं? गैप छोड़ते हैं। 1/4 इंच है। 1 इंच बराबर आपका कितना सेंटीमीटर है? 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तक कहाँ हो गया? हमको 70 सेंटीमीटर छोड़ना है। ये तो कोई मीनिंग हुआ इसका? ये तो क्या है? दीवार के साथ ही फिक्स करना हो। 16 एम्पियर के 3 पिन का सॉकेट है। आउटलेट पॉइंट के लिए कितने वाट का पावर ले सकते हैं? हम इसकी क्षमता से 3000 तक के वाट का पावर ले सकते हैं, लेकिन यहां दिया है सबसे ज्यादा 1000, तो 1000 का हमारा बिल्कुल हीटर उटर सब चला सकते हैं। सिंगल फेज या 3 फेज में न्यूट्रल का रंग कैसा होता है? काला होता है। औद्योगिक विद्युत आपूर्ति की फेज कितनी होती हैं? 3 होती हैं। घरेलू वायरिंग में छोटे छोटे उपकरणों के लिए इस्तेमाल जो हम करते हैं, कौन सा एमसीबी लेते हैं? एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लेते हैं। एमसीसीबी जो होता है यह 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर के बीच होता है इंडस्ट्री वगैरह में। एसीबी और ओसीबी का प्रयोग घर में बिल्कुल नहीं करते हैं, ये सब आउटडोर के लिए हमारा इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के कंड्यूट पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में करते हैं। जब भी करते हैं हम लोग जस्त्रीकृत कठोर कंड्यूट पाइप का करते हैं, ताकि चोट वगैरह लगने से परेशानी ना हो।
कौन सा वायरिंग प्रणाली चयन करने के लिए मुख्य मापदंड नहीं है? व्यक्ति कितना घर में रहता है कोई मायने नहीं रखता है। 50 आदमी है तो ऐसा करेंगे, 500 है तो वैसा करेंगे। मेरा क्या है? सुरक्षा, खर्च और दिखने में कैसा लगेगा, ये तीन बातों को ध्यान में रखते हैं। सबसे बढ़िया वायरिंग कौन सा है विद्यार्थी? बिल्कुल, सबसे बढ़िया वायरिंग कौन सा है? वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित करने के लिए की जाती हैं, तो मकान बनाने में, बनाते समय ही योजना करते हैं, बनाते हैं, चलाते हैं, यूज करते हैं, सब कौन है? कंसील कंड्यूट है। एक फेज 230 वोल्ट का है, 48 इंच का। अच्छा क्वेश्चन है। 48 इंच आपका जो है छत के पंखे को 120 वोल्ट पर हम चला रहे हैं, क्या होगा साहब? 230 आपका सप्लाई वोल्टेज है, ध्यान दीजिएगा, और आपने क्या किया है? 48 इंच का पंखा है, यानी बड़ा पंखा है ना? बड़ा पंखा है। वोल्टेज का रेटिंग कितना है इसका? 230 है। बहुत कीजिएगा तो आप 10% कम पर चलाइए, यानी आप इसको 200 पर चलाइए, चलेगा, ठीक है। अब 200 से नीचे कर दीजिएगा, तब आपका क्या होगा? दिक्कत होगा, गति इसकी धीमी हो जाएगी। सामान्य पर चलेगा, इसीलिए ऑप्शन नहीं होगा। नॉर्मल स्पीड पे कहां से चलेगा? गर्म तो होना ही है, स्पीड कम रहेगा। अगर रहता स्पीड कम और गर्म, तब इसको मार देते, लेकिन यहां सही सही ही धीमा दे दिया, तो इसी को करेंगे। बस बार वायरिंग से किसी बहुमंजिले भवन के 5वें तल के लिए संयोजन प्राप्त करने के लिए किसका यूज करिएगा? बस बार से वायरिंग कर रहे हैं और बहुमंजिले इमारत पर आपको सप्लाई पहुंचाना है, किसका यूज करेंगे विद्यार्थी जी? ध्यान रखिएगा, 3 फेज प्लग इन बॉक्स का, 3 फेज प्लग इन बॉक्स का यूज करेंगे। हर एक मंजिल पर यह लगाते जाएंगे और वहां से सप्लाई खींचते जाएंगे। किसी गोदाम की वायरिंग में 6 बल्ब लगाना है, तो क्या आपको जरूरत है? जल्दी बताइए। गोदाम का वायरिंग है, 6 बल्ब लगाना है, तो एक आपका SPST, 5 आपका 2 वे स्विच होगा। हमेशा याद रखिएगा, हम चाहते यहां पर तो सिंगल पोल सिंगल थ्रो। SPST मतलब क्या है? सिंगल पोल सिंगल थ्रो, यानी एक बार स्विच को ऑफ कर दीजिएगा, सब बंद हो जाएगा। एक बार चालू कर दीजिएगा, सब चालू नहीं होगा। चालू करिएगा तो सब में सप्लाई जाने लगेगा। अब वहां पर 2 वे को बंद चालू करेंगे तो चालू होगा, तो 2 वे यहां पर 5 लगाना पड़ता है। केबल की समान धारा 16 एम्पियर है, ठीक है। यदि धारा संवृत्त अतिरिक्त रक्षण, क्लोज एक्सेस प्रोटेक्शन के लिए हमने इसको तैयार किया है, केबल को बनाया है, तो उस केबल की धारा क्षमता कितनी हो जाएगी? 16 एम्पियर के लिए हमने डिजाइन किया था साथियों, उसकी धारा क्षमता की क्षमता कितनी होगी? प्रोटेक्शन हमने क्लोज एक्सेस, 2 तरह का होता है, क्लोज एक्सेस एंड कोर्स एक्सेस, COURSE, कोर्स एक्सेस, कोर्स एक्सेस प्रोटेक्शन, और एक आपका होता है क्लोज एक्सेस प्रोटेक्शन। तो पहला क्लोज है और दूसरा आपका क्या है? कोर्स। तो क्लोज एक्सेस में जितना रेटिंग रहता है उससे कुछ ज्यादा को यह संभाल लेता है। MCB निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग नहीं है? देख लीजिए साहब, MCB क्या काम नहीं करता है, जल्दी बताइए। क्लोज्ड एक्सेस करंट से बचाव नहीं देता है, क्योंकि क्लोज में आपने देखा था मान बढ़ गया है। यह आपका 60 एम्पियर की क्षमता रखता है, 75 एम्पियर दीजिएगा तो फेल हो जाएगा। लिमिटेड रेंज में धारा को मेंटेन करता है, इसीलिए राइट आंसर क्या है? बी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारी MCB का मरम्मत संभव नहीं है। अनुरक्षण योग्य पुर्जा बिल्कुल नहीं होता है, खराब हो गया तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। विद्युत वायरिंग के लिए किस नियम का पालन आवश्यक है? भारतीय विद्युत नियम 1956 का पालन करना आवश्यक है। 4 किलोवाट से ऊपर का लोड है, आंख बंद करके बताइए विद्यार्थी जी। 4 किलोवाट होगा तो 3 फेज का कनेक्शन हमको लेना ही पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। घरेलू वायरिंग में एल्बो कितना डिग्री पर? 90 पर, 45 पर? और यहां से सोच के बताइए। 90 पर सब आदमी तैयार है जी? 90
40 का एल्बो आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। ठीक है। विद्युत वायरिंग में अधिकतर किस धातु का तार लेते हैं? अब ऑप्शन ही नहीं है आपके पास तो क्या कीजिए? उपरोक्त में से कोई नहीं दीजिए, नहीं तो काम चला लीजिए एल्युमिनियम से। क्या करिएगा? काम चलाइएगा एल्युमिनियम से जी। चलिए चला लेते हैं, मार्केट डाउन चल रहा है अभी। 56 के अनुसार इनकैंडेसेंट बल्ब कितना वाट कंज्यूम करेगा? कितना विद्यार्थी? 40 वाट। पंखा के लिए कहा है 60। कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए करते हैं? बताइए दिमाग लगा के। सब के लिए करते हैं। दिन रेल नाम तो सुना होगा, हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, वर्टिकल भी लगा सकते हैं, लेकिन जरा सा दिन का पूरा नाम बताने का साहस कीजिए कोई विद्यार्थी। किताब में देखो है कि नहीं? 100% सही है विद्यार्थी जी। डचेज इंस्टीट्यूट ऑफ नर्मंग जर्मनी का जो है संस्था है, और वही इसने इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था। दिन का पूरा नाम यही है। इसमें हमको ड्रिल बिट वगैरह का इस्तेमाल करके, ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करके छेद बार बार नहीं करना पड़ता है। सब मामला क्या रहता है? सेट रहता है, छिद्र बना रहता है। जहां पर जाएंगे ऊपर नीचे करके नट बोल्ट को टाइट कर देंगे। ठीक है कि नहीं? रिवीजन करिए विद्यार्थी जी, जरूरी है रिवीजन करना। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। जिस सर्किट ब्रेकर में कोई अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता है, क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। चलिए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। आइए विद्यार्थी जी, हम भी मनुष्य ही हैं। जो रेंज हमारे कैमरे का है उससे बड़ा हमारा स्टेज है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत हम भी चल फिर लेते हैं। एक जगह अगर स्टेटिक खड़े रहेंगे तो हमारा भी ब्लड वगैरह जाम हो जाएगा, तो आपको ही दिक्कत होगा। आप फिर कहिएगा कि मास्टर पैसा लूट के भाग गया और कह रहा है तबीयत गड़बड़ है। इसलिए थोड़ा बहुत चल लेते हैं तो खून ऊपर नीचे करते रहता है। कहीं गायब नहीं होते, आपकी सेवा में खड़े हैं। आपके मित्र तो बाहर भी 2 मिनट के लिए गए थे, हम तो जब आए हैं तब से यही हैं। समझे कि नहीं? क्या कि शिक्षक बनना बड़ा कष्ट का काम होता है। आप लोगों का बड़प्पन है जो आप हमको इज्जत दे देते हैं। समांतर बसवार को जमीन में डैश से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। किससे अधिक ऊंचाई पर नहीं करना चाहिए विद्यार्थी? दिमाग लगाइए जल्दी से। 2.75 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं करना चाहिए। घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो सील होता है कहां लगाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहा विद्यार्थी जी? ऊर्जा मीटर के बाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बस बार वायरिंग के किसी बहुमंजिले 5वें तल पर भेजना है। यह भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब आइए साथियों, 2 मिनट में हम देख लेते हैं। बिहार सरकार ने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसको जरा देख लेते हैं। हालांकि वो भी इसमें घुस ही गया है, इसके अंदर आ ही गया है, लेकिन फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। बिहार के पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन था वो क्या था।